हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम आगे बढ़ते हैं बादामी गुफा के बारे में। ठीक है, तो बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान पर। ठीक है, तो बादामी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यानी कि आप इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो कर्नाटक यानी कि जो काले लोग हैं वो लोग बादाम ज़्यादा खाते हैं। हालांकि अपने ऊपर मत लीजिएगा, सिर्फ याद करने की एक ट्रिक्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक नाम देता ही ये आई होल वगैरह ये सब नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। बादामी का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? वातापिया वात्य पीपुरम। ठीक है। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत आती थी? तो चालुक्य, क्योंकि बादामी यहाँ नीचे कर्नाटक साइड में, तो कर्नाटक साइड में जितने ही ये चालुक्य वगैरह ये सब वहीं के थे। ठीक है, तो चालुक्य राजा पुलकेश द्वितीय। ठीक है, क्या नाम था उनका? पुलकेश द्वितीय के समय में। बादामी में कुल कितनी गुफा पाई गई हैं? तो 3 पाई गई हैं, जिसमें 4 पाई गई हैं, जिसमें से 3 ब्राह्मण तथा एक जैन की गुफा है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि गुफा किस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ब्राह्मण और जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो बादामी गुफा की खोज किसने की थी? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि बादाम और किशमिश। ठीक है, बादाम किशमिश दोनों साथ में भिगो करके खाते हैं लोग। तो बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है? तो शिव विवाह। क्यों? जैन से ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है, तो ब्राह्मण में क्या होता है? शिव जी और पार्वती, इन सबको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो किससे संबंधित है? शिव विवाह से संबंधित है। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से। शैव धर्म से प्लस जैन धर्म से भी रिलेटेड है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। बादामी गुफा में भी चौथी गुफा से प्राप्त हुआ है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बादामी गुफा में, नीचे बताया भी गया था आपको। ठीक है, कि शिव विवाह के से रिलेटेड है ये। बादामी की प्रतिकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो JL अहिवासी ने की थी। ठीक, बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र है? 2 में है, पहली और दूसरी में सिर्फ चित्र है, बाकी में नहीं है। बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किससे बने हैं? तो भगवान शिव के बने हैं। ठीक है, क्योंकि 3 चित्र शिव जी के मिले हैं, यानी कि ब्राह्मण से रिलेटेड मिले हैं, और एक जो है वो जैन से मिला है। ठीक, बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पे है? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी पे है। शिव, अब देखिए क्या चीज़ बोल रहे हैं कि शिव के तांडव का चित्र, ठीक है, यानी कि शिव तांडव का चित्र जो है, ठीक है, वो बादामी की किस गुफा से मिला है? तो पहली गुफा से मिला है। ठीक है, जो तांडव काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो किस गुफा से मिला है? तो पहली गुफा से मिला है। दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शिव पार्वती जी का नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, श्री कार्ल खंडेलवाल ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी के एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ये कहाँ पे प्रकाशित होती है? मुंबई। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ प्रकाशित होती है, मुंबई, दिल्ली वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ प्रकाशित होती है। ठीक, अब देखिए बादामी की चौथी गुफा के छत से क्या प्राप्त हुआ, यानी कि चौथी गुफा में छत से प्राप्त हुआ जो चित्र, उसके बारे में लिस्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 दृश्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम दृश्य में क्या है कि शिव विवाह पर आधारित है। ठीक है, दूसरा दृश्य में क्या है? एक राजमहल के कक्ष व दृश्य है। इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन है। राजसी युगल मतलब राजा रानी। ठीक, तीसरा दृश्य किसमें है? युगल विद्याधर बादलों में उड़ते बनाए गए हैं। विद्याधर तथा विद्याधारी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले हैं और उनके सिर पर मुकुट हैं। मतलब ये शिव विवाह से रिलेटेड, ठीक है, जो शिव विवाह बताया गया है वो इसी को बताया गया है। तीसरा जो दृश्य है उसको। जो चौथा दृश्य है उसमें क्या बताया गया है कि इसमें अधिक सुंदर युगल आकृति है। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हैं, जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधारी वीणा बजा रही है।
ठीक। और उसी में देखिए शिल्प सज्जा चित्रकारी तथा वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है, तो चौथी गुफा सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, बादामी की गुफा चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है, तो भगवान विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित है। ठीक, अब बात करते हैं सिगिरिया गुफा की। तो सिगिरिया की गुफा कहाँ स्थित है, श्रीलंका। ठीक है, कहाँ स्थित है, श्रीलंका। तो आप इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि श्रीलंका वाले जो है वो सिगरेट वगैरह बहुत पीते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका से सिगिरिया। तो सिगिरिया का प्राचीन नाम क्या था, सिंहगिरी नाम था। क्या नाम था, सिंहगिरी। सिगिरिया के रचना काल क्या है, तो 5वीं शताब्दी है। अजंता की 16वीं तथा 17वीं गुफा के समकालीन है, यानी कि जब गुफा संख्या 16 और 17 अजंता की बनाई गई थी उसी समय जो है ये सिगिरिया गुफा के चित्र जो है वो बनाए गए थे। सिगिरिया गुफा किसने बनवाई थी, तो कश्यप प्रथम ने बनवाई थी। सिगिरिया गुफा की खोज किसने की थी, तो 1830 ईसा में किसने की थी, ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्मस ने। ठीक है, कब, 1830 में की थी। ठीक है, यात्रा के दौरान इन्होंने की थी। सिगिरिया के कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 6 गुफाएं हैं। अब शेष 2 गुफाएं ए तथा बी बची हैं, बाकी सारी क्या हो गई है, ध्वंस हो गई है। ठीक है, ध्वस्त हो गई है। ठीक, अब देखिए 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमारे जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आने शुरू हो गए कि 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में बने हैं, तो सिगिरिया में ए में 4 तथा बी में 17 चित्र हैं। ठीक, सिगिरिया की अप्सरा को क्या कहा जाता है, तो मेघ कन्या। यहाँ पे ज़्यादातर अप्सराओं के चित्र मिले हैं जिसे क्या कहा गया है, मेघ कन्या। सिगिरिया किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, सिगिरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर हैं, तो श्रीलंका में हैं। सिगिरिया के चित्र किस पर की गई है, तो गीली भित्ति पर की गई है। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, अजंता। बताया गया था कि अजंता की गुफा नंबर 16 और 17, ठीक है, इससे मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। यह कार्य किसके द्वारा हुआ, तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग में। क्यों, क्योंकि भाई श्रीलंका में है तो वहीं के पुरातत्व विभाग जो है इसकी देखरेख करेंगे, है ना। तो देखिए 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की, तो मी मुरे ने। ठीक, सिगिरिया के किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो सिगिरिया में जो है लाल, पीले तथा हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। एक जुलूस के चित्र किस गुफा में स्थित है, यानी कि एक जुलूस है, पूरा का पूरा जुलूस है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है, तो ये भी सिगिरिया में बनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं एलिफेंटा गुफा की। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है, मुंबई। ठीक, मुंबई में स्थित है क्या, एलिफेंटा गुफा। अब आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो मुंबई है वहाँ पे एलिफेंट वगैरह ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट, ठीक, तो एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है, तो चारों तरफ से समुद्र है उसके। ठीक है, चारों तरफ समुद्र है, उससे घिरी है। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो धारा नगरी नाम से जाना जाता था। ठीक है, एलिफेंटा नाम किसने दिया, पुर्तगालियों ने दिया है। जब पुर्तगाली आए थे यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए, उस समय उन्होंने नाम दिया था इसका एलिफेंटा। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, कि एलिफेंटा जो है वो इसीलिए, ये सिर्फ त्रिमूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। त्रिमूर्ति किससे बनाई गई है, तो पत्थर को काट करके बनाई गई है। ठीक है, एलिफेंटा हाथी को कहाँ सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे रखा गया है, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई में। ठीक है, क्योंकि मुंबई में है। त्रिमूर्ति के विकास, भगवान की मूर्ति है। ठीक है, त्रिमूर्ति के कितने भगवान की मूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब जाने हमें भी पता है 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की होती है। तो अब देखिए एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये सब ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हैं। एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 24 × 7 फुट। ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। एलिफेंटा गुफा में कितने क्षेत्र में बनाई गई है, तो कितने में, 129 × 130 फुट में। ठीक है, ये इसकी क्षेत्र है, हालांकि क्षेत्र पूछता नहीं है इसके बारे में। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था, तो 9वीं सदी के मध्य में हुआ था।
ठीक है। अब देखिए, पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई थी? तो 16वीं शताब्दी में ही पहुंचाई थी, क्योंकि उसी समय पुर्तगाली जो है वो आए थे। करीब नहीं, पुर्तगाली तो और पहले आए थे, लेकिन हानि उन्होंने जो है, क्योंकि वहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, तो इसीलिए वो यहाँ वहाँ जा कर के बस आक्रमण करते थे। ठीक है, ख़ास तौर पे जब अंग्रेज आए थे उनसे इनकी दुश्मनी थी थोड़ी, तो इसीलिए तो एलिफेंटा गुफा को जो है इन्होंने हानि पहुंचाया था। कब? 16वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, जब अंग्रेज आए थे उसी समय। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों के द्योतक है? तो कौन? त्रिमूर्ति। जनन, रक्षा तथा संहार। संहार शिव जी हो गए, रक्षा जो है विष्णु भगवान करते हैं, और जनन का काम जो है वो ब्रह्मा जी ने किया था। ठीक। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव झलकता है? तो सौम्यता का झलकता है। एलिफेंटा की मूर्ति कला उपनिषदों में बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंब करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ईवी हैवेल का। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट में आते हैं, जिसका नाम है क्या? अजंता गुफा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको जो है हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है अजंता गुफा से रिलेटेड। ठीक है, तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है अजंता? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अब अजंता गुफा किस पहाड़ी को काट कर बनाई गई है? तो सतपुड़ा पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। ठीक। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगौरा या गरही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अजंता याद करिए आप, एक घड़ी आती है, घड़ी में भी जो वॉल घड़ी रहती है, दीवार घड़ी रहती है, उसमें भी जो है ये अजंता नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो आप उसको रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक। अजंता कितने समय में बनकर तैयार हुई? तो कितने समय में? 850 वर्ष में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कितना टाइम लगा था इसको बनने में। तो 800 वर्ष से लेकर के 900 वर्ष। अगर 800 आएगा तो 800 करिएगा, 900 आया तो 900 करिएगा, 850 है तो 850 करिएगा। जो इसके आसपास रहे उसी को आप जो है लगाइएगा आंसर में। अदरवाइज जो इससे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है 500, इस 500 वर्ष पहले, मतलब 500 वर्ष में तैयार हुई, तो उसको वो आंसर बिल्कुल आपका गलत होगा। इसके आसपास ही, क्योंकि एग्जैक्ट जो है ये कितने वर्ष में तैयार हुई है इसमें भी संदेह है। इसीलिए क्योंकि अजंता की जो गुफा है वो एक साथ तैयार नहीं हुई है। इसके एक गुफा संख्या 1, 2 जो है वो किसी और ने तैयार की, 3, 4 किसी और ने, तो ऐसे करके टोटल 3 राजाओं ने इस गुफाओं में काम किया, और हर किसी का समय काल अलग अलग था। इसी वजह से इसमें इतना टाइम लगा। तो अगर कभी ये 850 जो है अगर आता है, ठीक है, तब तो सही है, लेकिन इसके आसपास ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आप मान के चलिए 800 वर्ष से 900 वर्ष के बीच में लगा था। ठीक है, वैसे कहीं कहीं पे 800 भी लिखा हुआ आता है। ठीक। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली है? तो ये कितने में है? 600 गज में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल रहता है ये। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे 600 मिलता है, कहीं कहीं 800 मिलता है, जैसे टाइमिंग का ये कहीं कहीं पे 1000 वर्ष भी मिलता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो आसपास रहेगा इसके उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा दूर वाला में मत जाइएगा। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है? 82 किलोमीटर। अब हम आगे एलोरा के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, तो अभी हम अजंता के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि अजंता और एलोरा की दूरी कितनी है, तो करीबन 80-82 किलोमीटर दूरी है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार है। यानी कि अर्धचंद्राकार मतलब ये जो है ये ऐसे करके ऐसे बनी है। नहीं बना, कोई बात नहीं, पेन नहीं चलता है मेरा। ठीक, ये देखिए, ये जो है अर्धचंद्राकार, ये लगभग ऐसे बनी है गुफा। ठीक है, यहाँ से गुफा संख्या 1, 2 ऐसे करके टोटल जो है इसमें 32, मतलब कई सारी गुफाएं हैं। ठीक है, लेकिन हमें कितने पढ़ना है? वो 30 गुफाएं मिलती है, जिसमें हमें पढ़ना है कहीं कहीं पे ये संख्या जो है वो 29 भी मिलती है। ठीक है, 29 क्यों मिलती है, इसकी भी रीजंस है कि क्यों मिलती हैं। ठीक है, देखिए
क्या है कि जो 15 नंबर वाली गुफा है, ठीक है, 15 नंबर वाली गुफा है, उसमें 2 भाग में चित्र बनाए गए हैं। तो एक को 15 का, एक को 15 खा करके दिया गया है, ठीक है। अगर हम उसको एक एक करके जोड़ेंगे तो टोटल हमारी कितनी 30 गुफाएं। तो हमें पूरे नहीं पढ़नी है, जिसमें हमें चित्र मिले हैं हमें उन्हीं गुफाओं के बारे में पढ़ना है। तो आगे उसके बारे में डिटेल में आपको बताती हूँ। तो समझ में आ गया कैसे है इसकी गुफा? अर्ध चंद्राकार गुफा है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ है? तो अजंता, या इसके जो है रेखांकन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, ठीक। अब देखिए अजंता के चित्रकार कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। यहाँ के चित्रकार कैसे थे? बौद्ध भिक्षु थे, ठीक। अजंता में कितनी जातक कथाओं का वर्णन हुआ है? तो 547, ये एग्जैक्ट है, इतना ही आपको याद करना है, ठीक है, 547। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? तो 3 प्रकार के चित्र बने हैं, अलंकारिक, रूपवैदिक और वर्णात्मक। अलंकारिक मतलब जिसमें अलंकार हो, फूल पत्ती वगैरह हो, ठीक है। रूपवैदिक मतलब जो पर्टिकुलर एक चित्र बना हो अच्छा सा, जैसे बुद्ध जी का, ठीक है। और वर्णात्मक मतलब जातक कथाएं, जैसे कई कथाएं हैं, कथाओं को मिल करके पूरा को पूरा बताया गया है कि इस कथा में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए अलंकारिक में क्या चित्रित है? गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं तथा पक्षी, ये सब किस में आते हैं? अलंकारित, जो कि एक्स्ट्रा में आते हैं कि चित्र को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, बाकी इनका कुछ यूज़ नहीं होता उसमें। रूपवैदिक में क्या होता है? जैसे वोधित से पद्मपाणि अकेला ये चित्र है, ठीक है। मरणासन, राजकुमारी, लोकपाल तथा भगवान बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं आदि, ठीक है। वर्णात्मक में क्या हो गया कि भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। अब ये जातक कथाएं क्या होती है? तो जातक कथाएं मतलब होता है कि भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की, ठीक है, जितने भी पिछले जन्म रहे होंगे उन सब की कथाओं को क्या बोला जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक। तो अब देखते हैं हम कि वर्णात्मक में क्या चित्रित है? भगवान बुद्ध की जातक कथाएं चित्रित है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल कितनी हैं? 30 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं? चैत्य हैं। तो चैत्य जो है वो देख लीजिए कौन सी, 5 है, ठीक है। 9, 10, 19, 26 तथा 29। अब ये चैत्य क्या होती है? तो चैत्य वो गुफाएं होती हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध से रिलेटेड पूजा की जाती है, ठीक है, तो उसे चैत्य कहते हैं। ये विहार, विहार क्या होता है? जहाँ पर जो ये बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, रहने का स्थान जो है उसको विहार गुफा कहा जाता है, ठीक है। तो अजंता में कितनी विहार गुफाएं हैं? 25 विहार गुफाएं हैं तथा 5 जो है वो चैत्य गुफाएं हैं। तो 25 5 कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो संघाराम या कमरा कहा जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या था? तो अजिष्ठा नाम था, ठीक है। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो टोटल 6 गुफाएं। हमें ये मेन 6 के बारे में ही पढ़ना है, 1, 2, 9, 10, 16, 17, ठीक है। इतनी गुफा के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब देखिए प्रमुख घटनाएं, ठीक है, ये भगवान जो है, ये बौद्ध जो भगवान थे उनके बारे में है, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण जिसे क्या कहा जाता है? ग्रह त्याग को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण मतलब जब महापरिनिर्वाण मतलब जब सब कुछ अपना त्याग देते हैं। जब त्याग देते हैं तो उसको क्या होते हैं? मृत्यु को कहते हैं, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म से जो चक्र से परिवर्तन होता है, लोगों में जो परिवर्तन आते हैं, तो किसे बोलते हैं? उसे उपदेश देने को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अजंता की 9वीं तथा 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 200 ईसा पूर्व। अब इसमें से ध्यान से देखते जाइएगा कि कौन सी गुफा कब बनी है, ठीक है। तो अजंता की 9वीं तथा 10वीं गुफा का निर्माण कब हुआ? तो 200 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो अजंता को, ठीक है, 16वीं व 17वीं गुफा का निर्माण काल कब बोला गया? तो इसका कब हुआ? 5वीं क्या बोलते हैं 500 ईसा पूर्व। यानी कि पहले 9वीं 10वीं बनी, फिर 16वीं 17वीं बनी, उसके बाद कौन सी बनी? 1 और 2 गुफा। तो 1 और 2 गुफा की कब बनाई गई थी? 626 से लेके 628 ईस्वी तक, ठीक। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो अजंता गुफा की खोज जो है वो 1890 में हुई है। किसने किया था? सर जॉन स्मिथ ने किया था, ठीक। सर जॉन स्मिथ कौन थे? तो मद्रासी सेना के अधिकारी थे। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत आती है? तो 5, ठीक है। अब 5 राजवंश कौन कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, शक,
सातवाहन, चालुक्य, वकाटक, कुषाण एवं गुप्त, जिसमें से सबसे ज़्यादा काम जो है वो गुप्त राजवंश ने किया था। ठीक, अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो वकाटक राजवंश का योगदान रहा। अब देखिए निर्माण में, ठीक है, निर्माण में तो इनका रहा, ठीक है। अब देखिएगा गुप्त के लिए अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण किस राजवंश का योगदान रहा, मतलब सबसे ज़्यादा किस राजवंश का योगदान रहा? तो गुप्त वंश का रहा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा गुफा का निर्माण, ठीक है, इसमें गुफा के बारे में अगर बात हो रही तो गुफा का निर्माण जो है वो वकाटक वंश का था। तब की चित्रों की अगर बात आएगी कि चित्रों का निर्माण किस राजवंश में हुआ, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि गुप्त वंश में। ठीक, अजंता के सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो सर्वश्रेष्ठ काल जो है इसका गुप्त वंश में ही हुआ था। ठीक है, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? गुप्त राजवंश में, गुप्त काल में। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई? तो 1903 से 1904 के बीच में लगाई गई। अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? तो 10वीं गुफा के सामने सप्तकुंड है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 10वीं गुफा है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा है। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो 10वीं गुफा का है। ठीक है, अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? तो पहली गुफा। ठीक है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो 17वीं गुफा को कहा। ये देखिए यहाँ का ही चित्र है कि गुफा संख्या 1 में बोधित्सु पद्मपाणि, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। गुफा संख्या 1 का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है ये। ठीक है, तो अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? अब हम गुफा संख्या 1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो कौन सा है? बोधित्सु पद्मपाणि है। ठीक है, अब अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो छंदवादी मूल कथा। ठीक है, ये जो आपकी दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है, टेम्परा चित्र किस पद्धति से बनाए गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ के चित्र जो है वो फ्रेस्को सिस्को पद्धति से बनाए गए हैं। ठीक है, इसकी पद्धति के बारे में आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी। किसने? भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी। ठीक है, अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है? 15A। ठीक है, 30वीं गुफा का नाम क्या है? 15A। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो श्याम जातक है। 9 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्याम जातक कथा किस रस का प्रयोग किया गया है? तो करुण रस का प्रयोग किया गया है। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो श्रवण कुमार की कथा का वर्णन हुआ है कि श्रवण कुमार जो है अपनी मम्मी पापा को ले जाते हैं ना, बैठा करके अपने कंधे पर बैठा करके ले जाते हैं ना, एक बनाते तराजू जैसे, एक तरफ मम्मी को बैठाते एक तरफ पापा को बैठाते हैं और कंधे पर ले जाते हैं। तो इसमें जो है उस कथा के श्रवण की जगह जो है वो किसको दर्शाया गया है? भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। ठीक, गुफा संख्या 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो क्या बोलते हैं, छछंद जातक, जिसके 6 दांतों वाले हाथी का चित्र है। कितने हाथी के चित्र है इसमें? 6 दांत हैं। ठीक है, तो छदंत, देखिए 6 दंत जातक यानी कि 6 दांत वाला जातक। ठीक है, चित्र में हाथी किस रंग सा है? तो सफ़ेद रंग के हाथी है। वेरी गुड, बहुत मुश्किल से मिलते हैं सफ़ेद रंग के हाथी। ठीक है, छह दंत जातक में किस रस का वर्णन है? तो करुण रस का है, पहले भी देख चुके हैं। गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी। ध्यान दीजिएगा गुफा संख्या 1 में जो है वो बोधित्सु पद्मपाणि है और गुफा संख्या 16 में जो है वो मरणासन राजकुमारी है। तो इसको आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। बुद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहली गुफा जो है वो बुद्ध की होगी, तो क्या हो गया? बोधित्सु पद्मपाणि। ठीक है, और 16 साल की उम्र में उसके बाद लगता है कि नहीं अब हम अपनी एज से काफ़ी कम जा रहे हैं, यानी कि हम अब मरने के काफ़ी मतलब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो 16वें में कौन सी हो गई? मरणासन राजकुमारी। ठीक है, गुफा संख्या 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहुल समर्पण। राहुल कौन थे? भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो गुफा संख्या 17 में जो है वो राहुल समर्पण का चित्र है। ठीक, अब देखिए इसमें बुद्ध को ग्रह त्याग का चित्र, ठीक है, जिसमें उन्होंने ग्रह को त्यागा है वो किस में मिला है? तो क्या बोलते हैं, गुफा नंबर 16 में। ठीक।
ठीक। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में दिखाया गया है? तो गुफा संख्या 17 में। इनको इम्पॉर्टेंट है, इसके जितने भी चित्र हैं इन गुफाओं के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं? तो 17वीं गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान के चित्र हैं? तो गुफा संख्या 9 में। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के ही दोनों हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। 2 भागों में बट गया था, तो जिसमें से हीनयान और महायान जो है अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो किस में है? गुफा संख्या 9 में है। तो गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? तो आसीन नारी का है, ठीक है। सबसे पुराना चित्र कौन सा है? आसीन नारी का, जो कि गुफा संख्या 9 में है। अजंता की किस गुफा में वकाटक लेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है। अब वकाटक राजवंश का एक लेख प्राप्त हुआ है, वो गुफा संख्या 16 में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? जो कि एकदम बीच में है गुफा, ठीक है। तो ये है गुफा संख्या 16, ठीक है। कौन सी है? गुफा संख्या 16। अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं? तो गुफा संख्या 16 में है। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? तो महाजनक जातक कथा, जो कि गुफा संख्या 1 में है। ये देखिए, ये महाहंस जातक है, कितने सारे लोग हैं। ये देखिए, ये हंस है, हंस के रूप में दिखाया गया है भगवान बुद्ध को, ठीक है। वो उपदेश दे रहे हैं राजा को, रानियों को, जितने लोग हैं उनको ये उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है? ठीक है। तो महाहंस जातक, जो कि हमने ये देखा, ठीक है, जो कि गुफा संख्या 17 में है, ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये सारे चित्र हैं, ठीक है। पद्मपाणि, अवलोकेश्वर, बोधित्सु पद्मपाणि, इसको याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। काली राजकुमारी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागराज की सभा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो गया शिव जातक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा और चींटियों का पहाड़ पे सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, ठीक है। मार विजय, अज्ञात कथा, राजकीय शोभा यात्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से पेन नहीं चल रहा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे 2 बताई थी, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा बुद्ध के जीवन की घटना के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो उनका जो जन्म है वो किस चीज़ का प्रतीक है? कमल व सांड का प्रतीक है, ठीक है। गृह त्याग, जब उन्होंने गृह त्यागा, वो किस चीज़ का प्रतीक है? घोड़े का प्रतीक है। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जब जन्म होता है और लड़का होता है तो कैसे होता है? वो सांड की तरह होता है, और लड़की जो होती है वो कमल की तरह होती है, ठीक। तो जन्म जो है वो कमल व सांड, ठीक है। गृह त्याग, अब जब हम घर त्यागते हैं तो हम बड़े आवेश में एकदम घर को त्याग देते हैं कि नहीं जाने दो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगा। तो वो क्या, घोड़े की तरह एकदम दौड़ करके चला जाता है, ठीक है। ज्ञान, जब ज्ञान पाना है तो पहले के लोग क्या था कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान लेते थे, ठीक है। निर्वाण को क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु जो है, जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद वहीं पे स्तूप बना दिया गया था, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 2 में कौन कौन से चित्र है? तो ये भी देख लीजिएगा कि सर्वनाश इतना इंपॉर्टेंट नहीं, माया देवी का स्वप्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं, महारानी का पितृ ग्रह गमन ये भी नहीं, महाहंस जातक इम्पॉर्टेंट है, विदुर पंडित जातक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, झूलती हुई राजकुमारी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध जन्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के 7 कदम ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1000 बुद्ध ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंद्रलोक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तुषित स्वर्ग में भोज तत्व इम्पॉर्टेंट नहीं है, श्रावस्ती का चमत्कार इम्पॉर्टेंट नहीं, सुनहरे मृग का उपदेश थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अजंता की गुफा संख्या 9 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चित्र में कौन कौन से हैं? तो मुरेठे वाले पुरुष का दृश्य थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, श्रवण कुमार की कथा इम्पॉर्टेंट है, चारवाहे का दृश्य इतना नहीं है, खाली सिंहासन ये इम्पॉर्टेंट है, आसीन नारी ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्तूप जातक इम्पॉर्टेंट नहीं, नागराज इम्पॉर्टेंट नहीं है, श्याम जातक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं गुफा संख्या 10 के बारे में, ठीक है। तो गुफा संख्या 10 में कौन कौन से चित्र इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, बोधि वृक्ष,
इतना नहीं है। श्याम जातक नहीं, स्तूप जातक कोई ज़रूरत नहीं है। कमल वन में क्रीड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। आम का वृक्ष नहीं। हस्ती जातक, ध्यान दीजिएगा, हस्ती जातक इम्पॉर्टेंट है। नंद की कथा इम्पॉर्टेंट है। विराह में व्याकुल नारी इम्पॉर्टेंट है। और ये छदंत जातक इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए अजंता गुफा 16, ठीक है, 16 में कौन कौन से हैं? मरणासन राजकुमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुजाता की कथा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अजात शत्रु इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध जन्म के 7 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी वन इम्पॉर्टेंट नहीं है। माया देवी का स्वप्न कोई ज़रूरत नहीं है। नंद की दीक्षा इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध का उपदेश इम्पॉर्टेंट है। आकाश वाली अप्सरा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। महा उमंग जातक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। सुत सोम जातक नहीं। हस्ती जातक कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, गुफा संख्या 17 में देखते हैं। माता पुत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंहला वादन ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट है। नलगिरी की कथा कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। ठीक, अब डाकिनियों का युद्ध याद कर सकते हैं। ठीक, प्रेतात्मा ज़रूरत नहीं है। संसार चक्र और भाव चक्र इम्पॉर्टेंट है। यशोधरा का मिलन बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रृंगार करती राजकुमारी ये भी इम्पॉर्टेंट है। उड़ते हुए गंधर्व ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बुद्ध के कपिला वस्तु लौटने का दृश्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाकपि जातक इम्पॉर्टेंट है। हस्ती जातक इम्पॉर्टेंट नहीं है। सुत सोम जातक कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र पोषक जातक ज़रूरत नहीं है। श्याम जातक भी नहीं। छदंत जातक भी नहीं। महेश जातक भी नहीं। शिवी जातक भी नहीं। महाहंस जातक ये भी ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण जातक भी ज़रूरी नहीं है। विश्वंतर जातक भी इम्पोर्टेंट नहीं। मृग जातक भी नहीं। हंस जातक, हाँ, मार विजय इम्पॉर्टेंट है। श्रावस्ती का चमत्कार इम्पॉर्टेंट नहीं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये क्या है कि 2 या 2 से अधिक जगह पे ये सब चित्र मिले हैं, तो आपसे सिर्फ वही चित्र के बारे में पूछेगा जो पर्टिकुलर एक गुफा की स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशल उसी गुफा में मिला होगा, उसके चित्र पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा और सबसे सुरक्षित चित्र मिले हैं? तो किसमें? गुफा संख्या 17 में मिले हैं। ठीक है, अब अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो गुफा नंबर 10 सबसे प्राचीन है, हमने पढ़ा भी था। अजंता में कितने प्रकार की शैली हैं? तो 3 प्रकार की है। यक्ष, देव, नाग, ये तीनों शैलियों के जो है चित्र प्राप्त हैं। ठीक, यक्ष शैली कितने समय की थी, किसके समय की थी? तो यक्ष शैली ध्यान दीजिएगा अशोक के समय थी। देव शैली जो है वो बिंबिसार के समय थी, बिंबिसार, और जो नाग शैली थी वो नागार्जुन के समय की थी। ठीक है, तो ये लोग जब बनवा रहे थे तो इनकी शैलियाँ, जब चित्र बना रहे थे तो उसमें उनकी शैलियाँ पूरी दिखती है कि किस तरह के चित्र बनवाए थे। ठीक, अजंता की शैली कैसी थी? प्रकृतिवादी शैली थी। अजंता किस तरह के से बाघ से श्रेष्ठ थी? तो अलौकिकता में। ठीक है, जो बाघ गुफा है उससे अलौकिकता में श्रेष्ठ थी। अजंता की प्रतिलिपि सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो रॉबर्ट मेजर गिल ने 1844 में बनाई थी। ठीक है, तब की भाव पर्वता किस काल की आत्मा है? तो अजंता की है, क्योंकि वहाँ पे भावों का इतना अच्छा समावेश किया है कि आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि ये अभी जीवित है। पुनर्जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? तो जातक कथा कहा जाता है। छदंत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया है? तो इनको जो है 6 दांतों वाले हाथी के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, शिवी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया है? तो शिवी नामक राजा के रूप में, और ये बहुत ही दानशील राजा थे। ठीक है, अब वित्तवंश जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया है? तो मंत्री के रूप में। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चंपेय जातक में नाग के रूप में जो है उनको चित्रित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अजंता है, ठीक है, अजंता गुफा के बारे में हम पूरा कंप्लीट कर दें। फिर और भी गुफा हैं, हम छोटे मोटे गुफा हैं उसके बारे में हम 1 या 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।